गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज बात करते हैं निज़ाम बिस्ती के बारे में। बात है जून 1539 की, जब दिल्ली के बादशाह हुमायूं और शेर शाह के बीच में चौसा का युद्ध होता है। जब चौसा का युद्ध होता है तो शेर शाह सूरी हुमायूं को युद्ध हरा देता है और हुमायूं युद्ध हार करके भाग रहा होता है। तो भागते भागते रास्ते में एक नदी आ जाती है, कर्मनासा नदी। उत्तर प्रदेश में एक नदी बहती है, कर्मनासा नदी। वो नदी आ जाती है। अब नदी आ गई तो उसको तैरना तो आता नहीं था, तो इस वजह से उसको पार करने में प्रॉब्लम आ गई। तो वहीं एक व्यक्ति खड़ा था, अतका खान नाम करका, जिसे हम इतिहास में निज़ाम बिस्ती के नाम से जानते हैं। अब वो हुमायूं अतका खां या निज़ाम बिस्ती के पास में जाता है और बोलता है कि मैं दिल्ली का बादशाह हूँ और ऐसे युद्ध में हार के आ गया और मुझे तैरना नहीं आता, मुझे नदी पार कराओ। तो निज़ाम बिस्ती उसको कहता है कि भाई मैं तुझे नदी पार करवा दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तो हुमायूं उसको वापस जवाब देता है कि अगर मैं वापस एक दिल्ली का बादशाह बन गया तो एक दिन के लिए तुझे दिल्ली का बादशाह बना दूंगा। जब युद्ध खत्म हो जाता है, सारी बातें खत्म हो जाती है, शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, सब अफगान शासक समाप्त हो जाता है, अफगानों की शक्ति खत्म हो जाती है। तो 1555 में हुमायूं वापस दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, शासक बनता है। शासक बनने के बाद में 16 साल बाद में निज़ाम बिस्ती वापस उसके पास में जाता है और कहता है कि सर, आपने वो शर्त रखी थी कि अगर आप बचा लोगे तो मैं आपको शासक बना दूंगा, और आज आप शासक बन गए, आज आपका फर्ज बनता है कि आप मुझे बचाइए। तो हुमायूं ने कहा कि बिल्कुल आपको एक दिन का शासक बनाया जाएगा। तो हुमायूं ने एक दिन डिसाइड कर दिया, भाई आप उस दिन आ जाना और उस दिन आपको बादशाह बना दिया जाएगा। 5 7 10 दिन के बाद में जब निज़ाम बिस्ती वापस आया और उस दिन पूरी साजो साज के साथ उसको एकदम राजा की पोशाक दी गई, राजा एकदम राजा बना दिया गया उसको, और राजा की गद्दी पर बैठा दिया गया और हुमायूं उसके सामने बैठ गया और कहा कि सर, आज आप जो भी आदेश निकालोगे, वो जैसा मेरा आदेश माना जाता है वो आदेश आपकी माना जाएगा। एक दिन में कोई आदमी क्या कर सकता है? प्रशासन के बारे में तो उसको जानकारी नहीं होती है कि किस प्रकार से प्रशासन को चलाना। उसने कहा कि टकसाल के अंदर जितने भी सिक्के डाले जा रहे हैं, वो सारे के सारे सिक्के मेरे नाम से डाले जाएं और साथ ही साथ में चमड़े के डाले जाएं। तो उस दिन जिस दिन निज़ाम बिस्ती शासक बनता है 1555 में, उस दिन जो भारतीय इतिहास में एकमात्र शासक बनता है जिसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। निज़ाम बिस्ती, जिसने चमड़े के सिक्के चलाए। और चमड़े का सिक्का चलाने के पीछे ये भी कारण था कि वो खुद चमड़े का काम करता था। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई आदमी चमड़े का काम करने वाला ही चमड़े का सिक्का चलाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी आदमी हो, जिस आदमी की जितनी सोच होती है उतना ही सोच सकता है वो। अब उसके दिमाग में चमड़ा भरा हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आदमी गलत था, सही था वो आदमी, लेकिन उसकी सोच वहीं तक थी। जहां तक आदमी सोच सकता है वही तो करेगा। अब उसकी सोच सिर्फ चमड़े की तक थी। इस वजह से उसने भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवा दिया कि एकमात्र शासक जिसने चमड़े के सिक्के चलाए थे वो था निज़ाम बिस्ती। 1555 में हुमायूं के शासनकाल में निज़ाम बिस्ती एक दिन का भारत का बादशाह बनता है और चमड़े के सिक्के चलाता है।